छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले पदोन्नति में आरक्षण सहित 32 सांगठनिक मांगों को लेकर डगनिया बिजली ऑफिस गेट के सामने अधिकारी कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर आंदोलन किया, हल्ला बोला। इस मौके पर प्रदेश भर के आरक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। मैं इंजीनियर RL ध्रुव और जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ का प्रांतीय अध्यक्ष हूं। और आज का जो हमारा जो मांग है, प्रमुख मांग है, उसमें पदोन्नति में आरक्षण को लागू करना। तो पदोन्नति में आरक्षण चूँकि पिंगवा कमेटी बनी है तो उसके तहत नहीं की जा सकती डायरेक्ट, तो हमने प्रबंधन को ये सूचना दी थी कि जो जब तक शासन नियम नहीं बना देती तब तक के कोई भी कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे षड्यंत्र पूर्वक, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो 16 अप्रैल 2024 को आदेश जारी किया, उसमें उसने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि 3 महीने के अंदर वो नियम बनाए और डाटा कलेक्ट करके नियम बनाए। उसके बाद जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है या जो भी है कानूनी प्रावधान है उसको इम्प्लीमेंट करे। लेकिन यहाँ पे षड्यंत्र पूर्वक वो ग्रेडेशन जारी कर दी गई। अभी 29 सितंबर का 24 सितंबर को एक ग्रेडेशन जारी किया गया है और उसमें वो डिमोशन करने की बात हो रही है। लोग जो है हमारे और भी जो हमारे साथ भाई काम करते हैं, जो सामान्य वर्ग के, अनक्षरित वर्ग के हैं, उनके बीच में हमने पहली बार देखा, हमने MD साहब से कहा कि भाई आप जो है भाईचारा को बाधित कर रहे हैं। भारतीय संविधान जो है इसलिए बना है कि यहाँ के देश के नागरिकों को बराबर अधिकार मिले, हक अधिकार मिले। इसीलिए प्रियम्बल में लिखा है, मैंने स्पष्ट कोट किया कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता और न्याय। तो बंधुता हमारा लक्ष्य है, बंधुता को लक्ष्य को आप ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने 4 साल से शेड्यूल ट्राइब का खास करके जो बैकलॉग है उसको गैर कानूनी तरीके से ये भरते आए हैं, उसको भी हमने सन करते हैं। इसके बाद हमने प्रबंधन को नोटिस दिया हुआ है कि हम लोग वर्क टू रूल करेंगे 1 हफ्ते का, उसके बाद 1 दिन का सांकेतिक हड़ताल करेंगे और उसके बाद भी हमारी बातें नहीं होती, प्रमुख मांगे कोई सॉल्व नहीं की जाती है, तो हम पूरे हमारा 12 रीजन है छत्तीसगढ़ 33 जिला में, वहाँ पर सारे हमारे इकाई काम कर रहे हैं। लगभग इस छत्तीसगढ़ के 45% आबादी के हिसाब से भी, और यहाँ पर जो विद्युत कंपनी के टोटल एम्प्लॉय है उसमें से 45% हमारे हैं। मतलब 55% में 6, 7, 8 संगठन काम करता है और हम लोग 45% चपरासी से लेके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक, और अभी तो हमारे MD भी बन गया डिस्कॉम कंपनी में आदरणीय भीम सिंह साहब, तो वहाँ तक हमारे 45% प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को इन लोगों ने लगातार अवहेलना किया। उनको पूछता नहीं, मीटिंग के लिए नहीं बुलाता। सोचिए, हम फरवरी से CM साहब को ज्ञापन दिए, उसका चेयरमैन साहब को ज्ञापन दिए, कंपनी को ज्ञापन दिए, मई में हमने वार्ता करने के लिए बात कही, फिर आगे ऐसा वर्बल बात करे, जाके हम मिले वहाँ पर, उसके बाद भी वो हमारी मांगों को अनसुना करते हुए मीटिंगें कॉल नहीं की। नहीं, मैं सर्वप्रथम अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं HK मेश्राम, कार्यवाहक अध्यक्ष आरक्षित और अधिकारी कर्मचारी संघ विद्युत मंडल का। देखिए, आप सभी को मालूम है कि अभी 16/4/24 को हाई कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया गया जिसमें पदोन्नति नियम 2003 के कंडिका 5 को अपास कर दिया। उसके तहत हम लोगों ने CM साहब से 2 बार मुलाकात की और हम लोगों ने CM साहब से कहा, क्योंकि हाई कोर्ट के निर्देश में स्पष्ट उल्लेख था कि जो भी संवैधानिक ये हुए हैं, संविधान संशोधन हुए हैं, उसमें कहीं भी उन्होंने पदोन्नति में रिजर्वेशन को नकारा नहीं है। चाहे वो M नागराज का केस हो, चाहे जनरल सिंह का केस हो, कहीं भी पदोन्नति में रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा नहीं है। सिर्फ उन्होंने कहा है कि उनकी जो गाइडलाइंस है उसको जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन चाहिए उसको फुलफिल कर दीजिए। और पिछले समय जो पिंगवा कमेटी छत्तीसगढ़ में बनी थी, उन्होंने फुलफिल भी कर दिया था। डाटा जो राज्य हाई कोर्ट को चाहिए था वो दे दिया था, लेकिन सिर्फ उसमें एक ही था कि जो डाटा ग्रुप वाइज दिया था उसको पदवार देना था। सिर्फ एक सिंपल सी चीज है कि पदवार अगर डाटा दे देता है तो हाई कोर्ट पदोन्नति में रिजर्वेशन फिर से बहाल कर देता है। और यही
हाई कोर्ट ने 16/4 के अपने आदेश में कहा कि आप 3 महीने के अंदर नया नियम बना के पदोन्नति में रिजर्वेशन को जारी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ कंपनी प्रशासन ने उसको इस तरह से अपने तरफ से व्याख्या कर दिया कि पदोन्नति में रिजर्वेशन खत्म कर दिया हाई कोर्ट ने, और उन्होंने आनन फानन में यानी 2003 के ग्रेडेशन लिस्ट बना दिया बिना किसी हाई कोर्ट के निर्देश ने। हाई कोर्ट ने ऐसा भी नहीं कहा कि ये आदेश जो है नहीं, ये मांग असंवैधानिक इन्होंने जो किया है इसके अगेंस्ट में हम लोग सीएम से तो मिलेंगे ही, सीएम से तो गुहार लगाएंगे, पहले भी मिले हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्रमबद्ध आंदोलन करने के लिए एक लेटर भी दिया है कि हम इसमें क्रमबद्ध आंदोलन करेंगे, और क्रमबद्ध आंदोलन करने के बाद भी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम आंदोलन। आज हमारी प्रमुख मांगें आज की ये थी कि जो वरिष्ठता सूची 24 सितंबर 2024 को कंपनी प्रबंधन के द्वारा जारी किया गया है उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, क्योंकि वो अनाधिकृत है, अवैध है। दूसरी हमारी ये मांग थी, हमारी चूँकि हम 2 वर्षों से लगातार हमारे कंपनी प्रबंधन के मैनेजमेंट से हम चाह रहे थे कि हम बैठक करें, द्विपक्षीय वार्ता हो या बायलैटरल नेगोशिएशन हो, परंतु हमको वो समय नहीं दिया गया। जब हमने एजिटेशन का नोटिस दिया 27 सितंबर को, तो उनके द्वारा हमें 30 तारीख को आज समय दिया गया, जिसमें हमारी दूसरी मांग ये थी कि अब हम कंपनी मैनेजमेंट से बात न करके हम सीधे कंपनी के अध्यक्ष से के समक्ष हम अपनी सारी मांगों को रखेंगे। ये आज जो हमने जो चर्चा होनी थी उसमें 32 मांगें थी, उसके अलावा हमारे पास 9 मांगें और हैं जिसको हम अपने चेयरमैन साहब के समक्ष रखना चाहेंगे। जल्द ही हम हमको समय दें, जिसके लिए हमारा संघ उनका आभारी रहेगा और हमारी मांगों को पूरा करने पर पूरा हमारी उनसे अपेक्षा है।